वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टार्ट कर रखी है सीरीज, और हम आपको लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके आप दे सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट इस चैनल पर मिलेंगे, और चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है अगर आप हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और मेन बात यह है, और आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैनल पर, और प्लेलिस्ट बना रखी है, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वन लाइनर के भी आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सीईटी का जो पेपर हुआ था, तो प्री पेपर हुआ था सीईटी का, तो हमने वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाए थे, तो आपको सारी मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहे। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें हरियाणा जीके की भी क्वेश्चन आएंगे और इंडिया जीके की भी क्वेश्चन मिक्स आएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इस वीडियो में हमने क्या है, मिक्स क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, हमने सोचा क्यों ना आपको इंडिया जीके भी करवा दिया जाए, तो ज़्यादा आपको देखने को हरियाणा जीके मिलेंगे। और ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले हैं? तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हम्पी। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं। ऑप्शन बी हमारे पास राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है इन ऑप्शन को देखकर कि इनमें से राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला है। देखो, तब ये क्वेश्चन आया था, तब ये क्वेश्चन करंट का था, लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या है, ये करंट पुरानी हो चुकी है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। लेकिन अब अगर आपको पेपर में बन जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न किस किस को मिल चुका है। ठीक है, तो आपको दोनों को मिल चुका है, रोहित शर्मा को भी मिल चुका है और विराट कोहली को भी मिल चुका है। तो ए और बी दोनों हमारे पास राइट रहेंगे। और ये मेल सब इंस्पेक्टर, देखो हमने आपको बताना भूल गए, हम ये क्वेश्चन आपके मेल सब इंस्पेक्टर में आया था। ठीक है, तो ये मेल सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है, तब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब हमारे हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी? तो हमारे पास 7 जिलों की संख्या थी। और हमने जब ट्रिक वाइज हरियाणा जीके करवाई थी, तो उसमें से आपको जीके हमने आपको ट्रिक से करवाई थी। ठीक है, तो आप वो ये जो देखना चाहते हैं तो ट्रिक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या हमारे पास कितनी थी? 7 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखो, अब ये क्वेश्चन मेल सब इंस्पेक्टर में आया हुआ था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करंट का है। ठीक है, तो अब इसको ये थोड़ी ना है कि जब जिस टाइम उसका था हम लोग, क्योंकि आपको एक कॉपी में नोट करना है कि आपको पता है इंडिया जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना है, और आपको देखना है ऐसे क्वेश्चन जब हमारा एग्जाम होगा तब उससे पहले हमें करंट अफेयर रट के जानी है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक देख के जाने हैं, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, इसका हम आपको राइट आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये करंट पुरानी हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आदर भूमियों को मान्यता दी गई है? तो हरियाणा में राष्ट्रीय आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 आदर भूमियों को मान्यता दी गई है। और चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 2008 में। हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया था, तो हमारे पास राइट आंसर 2008 ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है। तो आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे पास 15 जून 2005 को 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बाहरी मिट्टी क्या कहलाती है। आपको बताना है हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ना तो दोमट होती है, ना केथल होती है, ना नीली होती है। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी। आपको बताना है ऑपरेशन मुस्कान कब स्टार्ट किया गया था। तो ऑपरेशन मुस्कान 2015 में स्टार्ट किया गया था, और इसके क्वेश्चन के नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। चलो हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने का है। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य भी आपको पता चल गया है, क्योंकि उसका उद्देश्य है जो बच्चे खो गए हैं उनको उनके माता पिता तक उन बच्चों को पहुंचाना है। और 1 जुलाई 2015 को ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो आपको देखना है ये क्वेश्चन मेल सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, तो पुलिस एक्ट से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अध्यक्ष पूछा गया है, तो अब ये अध्यक्ष चेंज हो गया होगा, क्योंकि ये 2021 की सीरीज के पेपर चल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के जाने हैं करंट अफेयर के, नहीं। करंट अफेयर आपका तब एग्जाम हो उससे पहले के याद करने हैं। ठीक है, तो ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो गया, करंट का हो गया, तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया गया था। तो कब पास किया गया था, 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून पास किया गया था। तो आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त की थी तब सावन का महीना था, और हर सोमवार को एक नई बढ़िया न्यूज आ रही थी। तो ये उसी टाइम का है, तो ये अगस्त में है, और आपको पता है अगस्त में सावन का महीना आता है। तो 5 अगस्त 2019 हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, मार्शल आर्ट एवं लोक कला। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य मार्शल आर्ट वह लोक कला को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना है। तो ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा 1858 में पंजाब का भाग बना है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, 1858 में ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा 1858 में पंजाब का भाग बना है, बी राइट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी है। पशु आश्रय योजना ठीक है, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण ये नहीं लाई जा रही है। कृषि खरीद की ये भी कृषि भूमि की खरीद संयुक्त कटाई, ये तीनों है। तो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा इसका।
क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया है। तो आपको बताना है हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 7 जनवरी 1986 को हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो 7 जनवरी 1986 हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बनसंतोर किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है हरियाणा में बनसंतोर किस जिले में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी यमुनानगर। यमुनानगर में बनसंतोर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो इनमें से सभी ये हमारे पास पंचकुला, फरीदाबाद, दादरी, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्योंकि हरियाणा के जिले में विधायक पद और आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है और इनमें से सभी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है। तो अनाज मंडी सबसे बड़ी लाडवा में है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा लाडवा। नेक्स्ट है हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थापित किया गया है। तो आपको बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अड्यार में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। तो कौन से में है आपको बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हमारे पास राइट आंसर होगा क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। तो इन ऑप्शन में से 309 कहीं नहीं है, इसीलिए हमारे पास इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 309 हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान कौन सा है। तो कौन सा है आपको बताना है। म्यांमार हमारे पास राइट आंसर होगा। म्यांमार 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान हमारे पास म्यांमार है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है। तो ये क्वेश्चन करंट का है और इसको हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है। तो हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है। सेवा सुरक्षा सहयोग। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का मोटो है। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन भारत के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। आपको बताना है हरियाणा के इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं। तो आपको बताना है भारत के गृह मंत्री कौन नहीं रहे हैं। तो चरण सिंह रहे हैं, उमा शंकर दीक्षित भी रहे हैं और इंदिरा गांधी भी रही है, लेकिन जगमोहन नहीं रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत सरकार के गृह मंत्रालयों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है भारत सरकार के गृह मंत्रालयों का मुख्यालय नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी कौन सी नेत्री है जो अपने गृह मंत्री रही है और बाद में देश की प्रधानमंत्री भी बन गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा। इंदिरा गांधी हो गया। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है। आपको बताना है इनमें से हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास करंट का है और हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देती हूँ। मोहम्मद शाहीन है वो हरियाणा पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन आमिद अख्तर, ओपी सिंह, मोहम्मद अकील ये तीनों है, लेकिन ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। जो हरियाणा पुलिस अधिकारी नहीं है मोहम्मद शाहीन। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है। वो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा हांसी। हांसी एक ऐसा जिला विधिवत है रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है। पीएसटी शब्द का अर्थ हमारे पास फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑप्शन सी हमारे पास राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, खेला होवे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ है। खेला होवे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ है, पश्चिम बंगाल में, इसीलिए राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखी गई है। तो वीर सावरकर के नाम पर रखी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब वीर सावरकर महापुरुष के नाम पर रखी गई है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ था। तो आपको बता दें, राय बहादुर के खिताब से ऑप्शन डी राइट होगा, सर छोटू राम हरियाणा में राय बहादुर खिताब से सम्मानित हुआ था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम इसमें श्रवण कुमार गर्ग हमारे पास गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, और फिलहाल ही में अब सीटी का पेपर हुआ था तब हमने आपको पढ़ाया था, तब भी हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार ही थे, इसीलिए हमने इसको आपको राइट आंसर बता दिया है। जब आपका मेंस का पेपर हो, तब आपको ये ग्रुप डी का पेपर हो, तब आपको ऐसे क्वेश्चन, अध्यक्ष वगैरह के क्वेश्चन आपको हाल ही के देख के जाने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है। तो बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में, 18वें क्रम में है, ठीक है, 18वें क्रम में। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है। उत्तराखंड राज्य से कौन से ऐसे मंत्री थे जिनका संबंध हरियाणा से था। तो कौन था वो, स्वामी यतीश्वरानंद। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी करंट का था। हरियाणा के ऐसे कौन सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है। तो राइट आंसर हमारे पास अरविंद शर्मा होंगे। ये क्वेश्चन भी क्या है, करंट का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या था, करंट का था, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हाल ही के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अबुल फजल हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा के ब्रह्म सरोवर की अबुल फजल विभूति के लघु रूप महासागर कहा है। तो अबुल फजल ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के त्रावड़ी में हराया था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, त्रावड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो आपको बताना है इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। महावीर प्रसाद तो राज्यपाल थे, जय सुखलाल हाथी भी थे, परमानंद भी थे, लेकिन आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। इसीलिए राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में से कौन सा गलत है? तो आपको बताना है इनमें से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है। तो बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल राइट है। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए इसमें गलत पूछी है और इसलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुष्का शर्मा हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री थी। इसीलिए अनुष्का शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, करंट का है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। भारत के किस विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो देखो ये 2021 का है, ये क्वेश्चन भी करंट का था, लेकिन हम इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, प्रिया मलिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम हमारे पास पुरस्ला वैकेंट सिंधु था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलिफेंट गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ है? एलिफेंट गुफा मंदिरों का नामकरण राष्ट्रकूट में हुआ है, इसीलिए राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। तो हमने आपको करंट हरियाणा जीके और इंडिया जीके मिक्स करवा दी है, तो ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है, मजे से देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेंशन मत करो, आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।